इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह वकुल्ल बिदातिन ज़लालह वकुल्ल ज़लालतिन फिन्नार फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल हकीम क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फ़त्तबिऊनी युह्बिबकुमुल्लाह व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। नबी या वली कोई दाता नहीं है, नबी या वली कोई दाता नहीं है, कोई पार बेड़ा लगाता नहीं है, सिवा रब के कोई भी दाता नहीं है। इलाही तू ही एक मुश्किल कुशा है, इलाही तू ही एक मुश्किल कुशा है, मुश्किल कुशा है, मुसीबत से कोई बचाता नहीं है, कोई पार कश्ती लगाता नहीं है, नबी या वली कोई दाता नहीं है। गनी है तू सब तेरे दर के गदा है, गनी है तू सब तेरे दर के गदा है, दर के गदा है, कोई एक पौधा कोई एक पत्ता हिलाता नहीं है, कोई पार कश्ती लगाता नहीं है, नबी या वली कोई दाता नहीं है। ये सर मैं किसी दर पे कैसे झुका दूं, ये सर मैं किसी दर पे कैसे झुका दूं,
कैसे झुका दूं, कोई और दर मुझको भाता नहीं है, कोई पार बेड़ा लगाता नहीं है, सिवा रब के कोई भी दाता नहीं है। तू बारिश का मालिक, हवाओं पे हाकिम, तू बारिश का मालिक, हवाओं पे हाकिम, हवाओं पे हाकिम, कोई एक कतरा गिराता नहीं है, कोई पार कश्ती लगाता नहीं है, सिवा रब के कोई भी दाता नहीं है। तेरे हुक्म से लहे लहाती है धरती, तेरे हुक्म से लहे लहाती है धरती, लहलहाती है धरती, कोई एक पौधा उगाता नहीं है, कोई पार बेड़ा लगाता नहीं है, सिवा रब के कोई भी दाता नहीं है। आखिरी शेर में हाजिर करता हूं। बजुज तेरे रोजी रिसा कौन अजमल, बजुज तेरे रोजी रिसा कौन अजमल, रिसा कौन अजमल, किसी को तो भूखा सुलाता नहीं है, कोई पार बेड़ा लगाता नहीं है, सिवा रब के कोई भी दाता नहीं है। हजरात उलमाए किराम नहायत ही पुरजोश अंदाज में निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हमारे मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम शेख़ मोहतरम और यहाँ की मानी जानी शख्सियत जमीयत के ज़िम्मेदार दो रफ़ीक भाई और शहर आकोट और आसपास, बल्कि मैं कहूँ बुरहानपुर जैसी जगह से आए हुए हमारे भाई दोस्त और साथी, बुजुर्गान मिल्लत इस्लामिया, पुरजोश नौजवानों, पर्दा नशीन माओ और बहनों, अजीज बच्चों, वक्त की मुनासबत से जो मौजू मुंतखब किया गया है वो है मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जज्बे इत्तिबाए सुन्नत। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ जिन लोगों ने भी मौजू का इंतखाब किया। दरअसल जिस तरह का माहौल होता है और जिस तरह से मुनासबत होती, तो मौजू जब मुनासबत के एतबार से होता है तो उसके अंदर जान होती है। देखिए, ये अल्लाह की सुन्नत रही है इस जमीन पर कि जब जब दुनिया फिस्को फजूर और जुल्मो ज्यादती से भर जाती थी, शिरको कुफ्र की आंधियां जब बड़ी तेजी के साथ चलने लगती, तो अल्लाह ताला अपने बंदों में से किसी को चुन लेता
और अपना नबी और रसूल बना करके लोगों की हिदायत के लिए भेज देता था। उसी सिलसिले को बरकरार रखते हुए अल्लाह जल्ला शानहू का यह करम हुआ कि 6ठी सदी ईसवी हर तरफ सन्नाटा था, हर तरफ जुल्मतों के डेरे थे, कुफ्र शिर्क की आंधियां चल रही थीं, बुराइयों का सैलाब आ गया था। 6ठी सदी मिलादी फवाहिशों मुनकरात की कसरत हो गई थी। मुजस्समे पूजे जा रहे थे, पत्थरों की परस्तिश हो रही थी, कहीं शम्सो कमर पूजे जा रहे थे, कहीं शजरो हजर पूजे जा रहे थे। ऐसे में दरियाए रहमत जोश में आता है और अब्दुल मुत्तलिब के खानदान में अल्लाह जल्ला शानहू एक बच्चे को पैदा फरमाता है। अम्मा आमिना की गोद में एक ऐसा बच्चा अल्लाह देता है, इस कायनात का सबसे हसीनो जमील बच्चा और इस कायनात का सबसे शरीफुन नफ्स बच्चा। अभी हमल ही ठहरा है, आपकी बुलंदी शान का आगाज हो चुका है। शेख मोहतरम कह रहे थे व रफाना लक ज़िक्रक, देखो अल्लाह जब किसी की शान बढ़ाना चाहता है और किसी को मकाम अता करना चाहता है तो कैसे मकाम अता करता है। हमल ठहर चुका है, बशारतों का आगाज हो जाता है, नबूवत की अलामतें और उसकी निशानियां शुरू हो जाती हैं। बहुत सारी रिवायतें इस बाब में ज़ईफ हैं। मैं वो रिवायत सुनाऊंगा जिसको मुहद्दिसीन ने सही करार दिया है। अल्लामा अलबानी ने सिलसिला सहिया के अंदर 1545 और इस हदीस को अल्लामा अलबानी ने हसन करार दिया है। अल्लामा शुएब अर्नऊत ने सही लगैर ही करार दिया है। कायनात के इमाम मदनी सरदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया, कैफ़ा कान बुदू अम्रिक, आपकी बुलंदी शान का आगाज कहां से हुआ, जरा अपने बारे में। बाज रिवायतों में अखबिरनी अन नफ्सी का या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोगों ने सवाल किया, सहाबा ने बाद में पूछा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अपने बारे में कुछ बताइए, आप दुनिया में कैसे तशरीफ लाए और जब आप तशरीफ लाए तो दुनिया की हालत क्या थी। कायनात के इमाम मदनी सरदार फरमाते हैं, जब मेरी मां के पेट में मेरा हमल ठहरता है, मेरी मां ख्वाब में देखती हैं, खरजा मिन्हा नूरुन अज़ाअत लहू कुसूरुश शाम। ये रिवायत जो मैं पढ़ रहा हूं अल्लामा अलबानी ने सिलसिला सहिया के अंदर 1545 नंबर में आपको मिलेगी। जब मेरी मां के पेट में मेरा हमल ठहरता है, मेरी मां को ख्वाब आने लगते हैं कि उनके बतन से, उनके पेट से एक नूर निकलता है, शाम के महल्लात जिससे रोशन हो जाते हैं। जब मेरी वलादत होती है, मुझे दूध पिलाने के लिए बनुसाद के मोहल्ले में भेज दिया जाता है। कायनात के इमाम मदनी सरदार अब बड़े हो चुके हैं, बकरियां चराने के लायक हो चुके हैं, बच्चों के साथ खेलने के लायक हो चुके हैं। बाज रिवायतों में आता है आप बच्चों के साथ खेल रहे थे और बाज रिवायतों में मुस्नद अहमद वगैरह की रिवायत में आप बकरियां चराने के लिए बाहर गए हुए थे। दो लोग आते हैं सफेद कपड़ा पहने हुए, उनके साथ सोने की तश्तरी होती है।
सोने की एक प्लेट लेकर के आते हैं जिसके अंदर एक रिवायत के मुताबिक बर्फ होता है, दूसरी रिवायत के मुताबिक जमजम का पानी होता है। वो दोनों फरिश्ते होते हैं, सफेद कपड़ों में मलबूस होते हैं। और एक रिवायत में आता है हजरत अनस जिसके रावी हैं कहते हैं वो हजरत जिब्रील थे। नबी को पकड़ते हैं, लेटाते हैं, आपका सीना चाक करते हैं और आपके दिल को निकाल करके सोने की प्लेट में रखते हैं। दिल के अंदर से काला मादा जमा हुआ निकाल कर बाहर फेंक देते हैं और कहते हैं हादा हज़्ज़ुश शैतान मिनका, ये शैतान का हिस्सा था जो अब आपके दिल से निकाल कर बाहर फेंक दिया गया है। और उसके बाद उस बर्फ से या जमजम के पानी से आपके दिल को क्लीन किया जाता है, साफ किया जाता है, धुला जाता है। और उसके बाद फरिश्ता आपके दिल को वापस आपके सीने में उसकी जगह में फिट कर देता है और उसके बाद आपके सीने की सिलाई कर दी जाती है। ये पहला ऑपरेशन होता है, ये पहला रब्बानी ऑपरेशन था जो हजरत जिब्रील ने किया। हजरत जिब्रील ने कायनात के इमाम मदनी सरदार के सीने मुबारक का ऑपरेशन किया और उसके बाद आपके सीने को वैसे ही सिल करके ठीक कर दिया जाता है। बच्चे जो आपके साथ होते हैं डर जाते हैं, दौड़े भागे आपकी रजाई माँ जो दूध पिला रही थी उनको जाके बताते हैं इन्ना मुहम्मदन कद कुतिला, मोहम्मद को तो किसी ने जान से मार दिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनकी माँ घबरा जाती हैं, दौड़ी भागी आती हैं, देखती हैं कायनात के इमाम मदनी सरदार के चेहरे का रंग बदला हुआ है। और आप पूरा माजरा सुनाते हैं। मेरे भाइयों, बताने का मकसद ये है अल्लाह ने आपको चुन लिया था, आखिरी नबी और रसूल बना के भेजा था। अल्लाह को तो मालूम था ये बच्चा आगे चल करके नबियों का सरदार बनने वाला है, ये आगे चल करके ये कौम और मिल्लत की रहनुमाई का काम करेगा। इस बच्चे को हमने रहमतुल लिल आलमीन बना के भेजा है, इसलिए आपकी तरबियत का अल्लाह ने इंतजाम कर दिया था। अभी आप नबी रसूल नहीं बनाए गए, उसके बावजूद भी बुराई की तरफ कभी निगाह उठा के नहीं देखी, कभी ज़िनाकारी बदकारी के करीब आप नहीं गए, कभी शराब को आपने हाथ नहीं लगाया, किसी बुराई की तरफ आपने नहीं देखा। ऐसे आपको लोग सादिक और अमीन नहीं कहते थे। लोग अपनी अमानतें लाकर कायनात के इमाम के पास रखा करते थे, सादिक और अमीन का खिताब देते थे। मेरे भाइयों, ये अल्लाह की तरफ से इंतजाम था। आपकी तरबियत देखो किस तरीके से हो रही है। अब आप 40 साल के हो गए हैं, नबूवत और रिसालत के बोझ को उठाने के काबिल हो गए हैं। नबूवत और रिसालत आपको मिल जाती है, मक्के की गलियों में घूम करके आप इस्लाम का प्रचार करते हैं। या अय्युहन्नास कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, ओ लोगो ला इलाहा इल्लल्लाह कह लो कामयाब हो जाओगे। मारा गया, पीटा गया, आपकी पीठ पे ऊंट की ओझड़ी रखी गई, आपके गर्दने मुबारक में चादर का फंदा डालकर आपको कत्ल करने की साजिश रची गई। ओकाज के बाजार में कभी घूम रहे हैं, कभी जुल मजाज के बाजार में घूम रहे हैं। सुनन दारमी की एक रिवायत पढ़ता हूं, जरा देखिए मेरे भाइयों, दीन इस्लाम के लिए, कलमे तैयबा के लिए, कलमे तौहीद के लिए मेरे भाइयों लोगों को बंदों की बंदगी से निकालकर अल्लाह की बंदगी की तरफ लाने के लिए, लोगों के दिलों से शिर्क और कुफ्र की गलाजतों को साफ करने के लिए, लोगों के दिलों में ईमान का चिराग जलाने के लिए, लोगों को तौहीद से रूशनास कराने के लिए कायनात का इमाम किस तरीके से मेहनत कर रहा है, गालियां खा रहा है, पत्थरों की बारिश हो रही है।
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुल्मजाज के बाजार में घूम रहे हैं। सुनन दारमी की हदीस पढ़ता हूँ, तारिक मुहारिबी हदीस के रावी हैं। हजरत तारिक मुहारिबी रजी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, राइतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी सूक़ दिल मजाज व अलैहि हुल्लतुन हमरा यक़ूलु या अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू। मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, पहचानता नहीं था। मैंने देखा सुर्ख जोड़ा आप पहने हुए हैं, लाल जोड़ा पहने हुए हैं, बाजार में मंडी में घूम रहे हैं, कह रहे हैं ओ लोगो ला इलाहा इल्लल्लाह कह लो कामयाब हो जाओगे। वराइतु रजुलन यतबाहु यरमीहि बिल हिजारा वक़द अदमा कअबैहि व उरक़ूबैहि। एक आदमी पीछे पीछे लगा हुआ है, जहां आप तौहीद का प्रचार कर रहे हैं, एक आदमी पीछे पीछे पत्थरों की बारिश कर रहा है, मार मार के उसने आपकी एड़ियों को जख्मी कर दिया, आपका टखना जख्मी हो गया, आपके टखने से खून बह रहा है। मैं पहचानता नहीं था, न तबलीग करने वाले को न मारने वाले को। मैंने मंडी के लोगों से पूछा, ओ लोगों बताओ ये जो ला इलाहा इल्लल्लाह की दावत दे रहे हैं, ओ लोगों बताओ ये कौन है। लोगों ने बड़ी लापरवाही से जवाब दिया, कहते हैं हादा गुलाम बनी अब्दुल मुत्तलिब, ये तो बनु अब्दुल मुत्तलिब के खानदान का एक लड़का है, यूं ही तबलीग करता रहता है। अल्लाह अकबर। हाँ, मैंने कहा ये कौन है जो पत्थर मार रहा है। लोगों ने कहा ये कोई बाहर का आदमी नहीं है, ये आपका चचा है, ये अबू लहब है, अब्दुल उज़्ज़ा अबू लहब है, ये पत्थर मार रहा है, आपकी मुखालफत कर रहा है। दोस्तों, दुनिया जिसको अब्दुल मुत्तलिब के खानदान का एक लड़का समझती थी, दुनिया जिसको खातिर में नहीं ला रही थी, दुनिया जिसके मकाम को नहीं पहचान रही थी, उन्हें क्या पता, अरे यही तो उनके दिल की दुनिया बदलने आया है, यही उनको उनके अल्लाह से मिलाने आया है। मेरे भाइयों सोचो, इंसानियत सिसक रही थी, बिलक रही थी, मौत की दहलीज पे दस्तक दे रही थी। अगर दुनिया में मोहम्मद अरबी तशरीफ न लाते तो मेरे भाइयों सोचो इंसानियत कब का दम तोड़ चुकी होती, इंसानियत की कहानी खत्म हो चुकी होती। आए नबी तो सारे हुनर बोलने लगे, आए नबी तो सारे हुनर बोलने लगे, अक्लो शऊर फिक्रो नजर बोलने लगे। अल्लाह के कलाम की उतरी जो आयतें लफ्जों के साथ ज़ेरो ज़बर बोलने लगे। मेरे भाइयों, कायनात के इमाम मदनी सरदार को अल्लाह ने दुनिया में भेज करके इंसानियत को जिंदगी अता कर दी, इंसानियत पे एहसान अजीम फरमा दिया। अगर नबी दुनिया में तशरीफ न लाते तो सोचो आज क्या हश्र होता। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफ़ुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमह व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। अल्लाह ने इन मोमिनों पर एहसान किया, मोमिनों पर अल्लाह ने एहसान किया, उन्हीं में से उन्हीं के अंदर एक रसूल भेज दिया, यतलू अलैहिम आयातिही, जो लोगों के सामने अल्लाह की आयतें पढ़ पढ़ के सुनाते हैं, वयुज़क्कीहिम, लोगों को गुनाहों से साफ करते हैं, लोगों के नफ्स का तज़किया करते हैं, लोगों को किताब और हिकमत की तालीम देते हैं। व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन, इससे पहले लोग खुली हुई गुमराही में थे, खुली हुई जलालत में थे, गुमराही में थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के फضल से सिराते मुस्तकीम पर ले आए। तो दोस्तों,
जब अल्लाह ने हमें उम्मत मोहम्मद में शामिल कर लिया, हाँ, अब मुसलमान बना दिया। सोचो अगर हम किसी मुशरिक घराने में पैदा होते तो हमारा हशर क्या होता। हाँ, न जाने किन किन चीजों की हम परस्तिश कर रहे होते, कहां कहां सर झुका रहे होते। और एक और अल्लाह ने एहसान अजीम फरमाया कि हमें तौहीद परस्त बनाया। सोचो अगर हम बिदाती होते तो क्या होता। अभी शेख कह रहे थे, हाँ क्या होता, या तो झंडा लेके चल रहे होते या डंडा लेके चल रहे होते, या ढोल ताशा बजा रहे होते, ताजियादारी कर रहे होते, ईद मिलाद के नाम पे महफिलें रचा रहे होते, तीजा दसवां और फातिहा और चहलुम और उर्स लगा रहे होते, खबरों पे जाकर के मुजावर बन के बैठ रहे होते, खबरों पे चादरें और मुर्गे चढ़ा रहे होते, फूल बताशे चढ़ा रहे होते। यही करते ना। अल्लाह ने शुक्र करो, शुक्र अदा करो, अल्लाह ने मुसलमान बनाया और तौहीद परस्त बनाया और मोहम्मद अरबी की उम्मत में हमें, हाँ हाँ, वो नबी आया सबसे बाद में, मकाम सबसे ऊंचा मिला, आया सबसे बाद में, नबियों के सरताज बन गया। आपकी उम्मत आई सबसे बाद में, जन्नत में पहले जाएगी। सबसे ज्यादा जन्नती उम्मतें मोहम्मद से होंगे। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अना अव्वलु मन यनशक्कु अन्हुल क़ब्र, सबसे पहले कब्र मेरी फटेगी। व अना अव्वलु मन अक़रउ बाबल जन्ना, सबसे पहले जन्नत का दरवाजा मैं खटखटाऊंगा। जन्नत का दारोगा पूछेगा कौन, मैं कहूंगा अना मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह। फरिश्ता कहेगा मरहबा हो, अल्लाह ने मुझे ये हुक्म दिया है, आपसे पहले ये दरवाजा किसी के लिए खोला नहीं जाएगा। और एक रिवायत में आप फरमाते हैं, नहनुल आखिरून अस्साबिकून यौमल क़ियामा, अरे हम दुनिया में सबसे बाद में आए, आखिरत में सबसे पहले होंगे। पिछली उम्मतों पे नबी की उम्मत गवाही देगी। हम्द का झंडा अल्लाह आपके हाथ में देगा। सारे अंबिया, तमाम अव्वलीन व आखिरीन, तमाम अव्वलीन व आखिरीन आपके झंडे के नीचे होंगे। अल्लाह अकबर। सबसे पहले शफाअत की इजाजत आपको मिलेगी, मकाम महमूद पे आपको सरफराज किया जाएगा। ज़ालिक फ़ज़लुल्लाह युतीहि मन यशा। इतनी नेमतें निछावर कर दी और अल्लाह ने हमें सेलेक्ट कर लिया, किसके लिए कि नबी का उम्मती बना दिया। तो नबी का भी तो कुछ हक बनता है हमारे ऊपर। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ हुकूक आयद होते हैं हमारे ऊपर। सबसे पहला हक यह है कि हम आपसे दुनिया की हर चीज से ज्यादा मोहब्बत करें, यहां तक कि अपने आलो औलाद और अपनी जान से भी ज्यादा मोहब्बत करें। आपका अदब, आपकी ताजीम, आपका एहतराम, जो हक अल्लाह ने आपको दिया है, हम वो हक आपको दें। आपका वो अदब मलहूज रखें, आपकी वैसी ताजीम करें जैसी ताजीम का हक है और जिस तरह अदब हमको हमारे परवरदिगार ने सिखाया है, अल्लाह ने अदब सिखाया है। नबी की महफिल में रहो तो आवाज नहीं बुलंद करना है, नबी के दरवाजे पे जाओ तो दरवाजा जोर जोर से नहीं बजाना है, जोर जोर से आवाजें नहीं लगानी है। जैसे तुम आपस में एक दूसरे को नामों से बुलाते हो, ऐसे अपने नबी को नहीं बुलाना है। किसने अदब सिखाया? अर्श वाले ने अदब सिखाया। तो हम तो वो लोग हैं कि शेख ने कहा भी, जितना हम अदब करते हैं, हम जो तौकीर करते हैं, हम जो ताजीम करते हैं, कोई नहीं करता है।
ढढोरा बहुत से पीटते हैं, मगर हम ढढोरा पीटने वालों में नहीं हैं। हम नबी, मैं बताऊंगा आपको दोस्तों कि मोहब्बत का मतलब क्या होता है, मोहब्बत की अलामत क्या होती है। बारहा आप सुनते हो कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हर मुसलमान पर फर्ज है। कौन सा फरीजा है ये? फर्ज किफाया नहीं है, ये मुस्तहब और सुन्नत भी नहीं है, ये फर्ज आइन है। हर मुसलमान पर वाजिब है, और ये कोई सरसरी मसला भी नहीं है। मोहब्बत करो तो चलेगा, ना भी करो तो चलेगा। आपकी इताअत और मोहब्बत के बगैर भी जन्नत मिल जाएगी, नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे भाइयों, ये कोई सरसरी मसला नहीं, ये दीन और ईमान का मसला है, ये हमारे अकीदे का मसला है। हजरत उमर नबी का हाथ पकड़ के चल रहे हैं। आज बड़ा अच्छा मौका है, सोचते हैं लाओ मोहब्बत का इजहार कर दिया जाए। लाओ मैं बता देता हूं कि मैं अपने नबी से कितनी मोहब्बत करता हूं। हजरत उमर कहते हैं, अंता अहब्बु इलैया मिन कुल्लि शैइन इल्ला मिन नफ्सी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कायनात के इमाम मदनी सरदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मेरे नजदीक दुनिया की हर चीज से ज्यादा महबूब हैं, सिर्फ अपनी जान को छोड़कर, मेरी जान को छोड़कर। आपने फरमाया, कल्ला, हरगिज नहीं, वल्लदी नफ्सी बियदिही हत्ता अकून अहब्बा इलैका मिन नफ्सिक। तुम्हारा ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता जब तक मैं तुम्हारे नजदीक तुम्हारी जान से भी ज्यादा महबूब न हो जाऊं। हजरत उमर ने कहा, वल्लाहि ला अंतल आन अहब्बु इलैया मिन कुल्लि शैइन हत्ता मिन नफ्सी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अब हमारे नजदीक दुनिया की हर चीज से ज्यादा महबूब हो गए, यहां तक कि मेरी जान से भी ज्यादा। आपने फरमाया, अल्लाह नया उमर, अब जाके तुम्हारा ईमान मुकम्मल हुआ। बारहा यह हदीस सुनते हैं, ला युमिन अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन। तुम में से एक आदमी का ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता, ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता जब तक मैं उसके नजदीक उसके वालिद से ज्यादा महबूब ना हो जाऊं, उसकी औलाद से ज्यादा महबूब ना हो जाऊं, और दुनिया के तमाम इंसानों से ज्यादा महबूब ना हो जाऊं। और एक रिवायत में मिन नफ्सिही, उसकी जान से ज्यादा जब तक मैं महबूब ना हो जाऊं, तब तक आदमी का ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता है। तो मेरे भाइयों, लेकिन मोहब्बत की कुछ अलामतें होती हैं। मोहब्बत सिर्फ जबानी दावे का नाम नहीं है, मोहब्बत सिर्फ नारों का नाम नहीं है। प्यारे नबी से मोहब्बत सिर्फ हुल्लड़बाजियों से साबित नहीं होगी, नबी से मोहब्बत हुलगपाड़ों और शोर हंगामों से साबित नहीं होगी, नबी से मोहब्बत बरकी कुमकुमे सजा लेने से साबित नहीं होगी, नबी की मोहब्बत हरी झंडियां लगा लेने से साबित नहीं होगी। नबी की मोहब्बत जब नबी का नाम आए तो सिर्फ अंगूठा चूम लेने से साबित नहीं होगी, महफिल मिलाद मना लेने से या झूम झूम कर खड़े होकर दरूद पाक का नजराना पेश कर देने से भी सिर्फ मोहब्बत साबित नहीं होगी। और सुनो, पोस्टरों और बैनरों में आई लव मोहम्मद लिखाने से भी मोहब्बत साबित नहीं होगी। स्टेटस पे आई लव मोहम्मद लगा लेने से मोहब्बत साबित नहीं होती। होर्डिंग लगा देने से, बैनरबाजी से, पोस्टरबाजी से, नारेबाजी से आज ये एक ब्रांड बन गया है। नबी से मोहब्बत का इजहार एक ट्रेंड चल रहा है पिछले कुछ दिनों से, एक सैलाब आया हुआ है। व्हाट्सएप खोलो, फेसबुक खोलो, सोशल मीडिया पे चले जाओ, जगह जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं। दोस्तों, नौजवानों को जज्बाती किया जा रहा है, नौजवानों के जज्बात को बरंगेख्ता किया जा रहा है, उन्हें जोश दिलाया जा
रहा है और उनको सड़कों पे उतारा जा रहा है। पता है आपको, जोश के धारे में नौजवान बह जाएगा, जज्बात की रो में नौजवान बह जाएगा, मगर नबी की जो हकीकी मोहब्बत है, नबी की इताअत है, नबी की फरमाबरदारी है, नबी की पैरवी है, वो पीछे चली जाएगी, वो दब जाएगी। सबसे ज्यादा नारा लगाने वाले, मुंह में पान और गुटके ठूसे हुए, आई लव मोहम्मद या नारे रिसालत लगा लेने वाले, सबसे ज्यादा कौन? जो मुंह में गुटके ठूसे हुए हैं और नारे रिसालत में सबसे आगे, नारा लगाने में, झंडा उठाने में सबसे आगे कौन? झंडा उठाने में आप जायजा ले लो, कसम अल्लाह की, शरीफों को अगली फहरिस्त में नहीं पाओगे, उलमा को भी अगली फहरिस्त में, अगली सफ में नहीं पाओगे। किसको पाओगे? कानों में बालियां पहनने वालों को पाओगे, कड़े धागे और छल्ले पहनने वालों को पाओगे, गजनी कट बाल कटाने वालों को पाओगे, पैंट और जीन पैंट टखनों से फाड़ने वालों को अगली सफों में पाओगे। अरे एक ही दिन तो है, कर लो साबित, गला फाड़ लो, पूरे साल फिर तो आराम ही आराम है। उसके बाद ना नमाज है, ना रोजा है, चेहरे पे दाढ़ी भी नहीं है। अभी मैंने एक प्रोटेस्ट हमारे मुंब्रा का देखा, वहां पे एक खातून है, वो लीडर है हमारे इलाके की, हाँ हिजाब भी नहीं है, बेहिजाब आकर मैं मोहम्मद के लिए जान कुर्बान कर दूंगी, सड़क पे आके मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जान कुर्बान, फुल मेकअप में है और हिजाब का नामो निशान नहीं है। और तो और नेताजी क्लीन शेव है, वो भी कह रहे हैं ये सब वोट का चक्कर है, वोटरों को लुभाने के लिए, रिझाने के लिए। आपको सिर्फ प्यारे नबी का नाम मिला था, आपको सिर्फ नबी का नाम मिला था, कोई और धंधा नहीं मिला था आपको कि आप सड़क पे उतर के अपनी तादाद दिखा करके, वोटरों को दिखाकर हम आशिके रसूल हैं, हम आशिके रसूल हैं, हमसे ज्यादा, जबकि इश्क का लफ्ज ही अल्लाह रसूल के लिए जायज नहीं है, इश्क का लफ्ज जायज नहीं है। कोई अपनी माँ से नहीं कहता कि हम तुमसे इश्क करते हैं, नऊजुबिल्लाह। नबी के लिए कैसे गवारा कर लेते हो कि हमको नबी से इश्क है? बाप से कोई नहीं कहता अब्बा हमको तुमसे इश्क है, आप नबी के लिए गवारा कर लेते हो। हाँ, पाकीज़ा लफ्ज जो है मोहब्बत है, लेकिन दोस्तों मोहब्बत का सिर्फ दम भर लेना फर्जी, एक दिन के लिए मोहब्बत के लिए, एक दिन की मोहब्बत ये फर्जी है, मगर मच के आंसू बहा लेना और शोर हंगामे मचा लेना, डीजे बजा लेना और इसी तरीके से मौसीकी बजाना, दोस्तों नबी के कानों में ताहयात कभी गाने की आवाज नहीं गई। मोहब्बत के नाम पर, प्यारे नबी की विलादत की खुशी का नाम दे करके आज डीजे बज रहे हैं और आज मर्द और जन का इख्तिलात हो रहा है। कसम अल्लाह की, 12 रबीउल अव्वल को मैं गुलबर्गे में था, जुमा भी था, शाम का प्रोग्राम, मैं भीड़ के अंदर फंस गया, बड़ी मुश्किल से नौजवानों ने निकाला मुझे। सड़क पे जो मंजर मैंने देखा, मर्द औरत, लड़के लड़कियां एक दूसरे से गुत्थम गुत्था हैं, बिल्कुल दिल फेंकने की जगह नहीं है, एक दूसरे पे गिरे चले जा रहे हैं, सटे चले जा रहे हैं। मैंने देखा नौजवानों के चेहरे पे मुस्कान है, आज असली ईद उनकी थी। ईद बोले तो खुशी, वैसे तो एक बात समझ लीजिए, एक बात समझ लीजिए, जो असली ईद होगी ना, आगे पीछे नहीं होती, आगे पीछे। पता चला कुछ लोग शनिचर को मना रहे हैं, कुछ लोग संडे को मना रहे, शायद आप लोगों ने भी संडे को देखा होगा। जो असली ईद है वो अपनी जगह से जमी टल्लस जमा टल्लस, मगर हमारी ईद नमी टल्लस, वो नहीं टलेगी। चांद हो गया तो हमारी ईद होकर रहेगी। दोस्तों कौन समझाने जाए? आइए मैं आपको सुलझे हुए अंदाज में, दलाइल की रोशनी में मैं अलामत बता देता हूं। मोहब्बत की अलामत, मोहब्बत कुर्बानी चाहती है, मोहब्बत सिर्फ लफ्जी दावों का नाम नहीं है, मोहब्बत सिर्फ फर्जी नारों का नाम नहीं है, मोहब्बत सिर्फ दावे का नाम नहीं है, कुर्बानी चाहती है मोहब्बत। कौन है
जो नबी से मोहब्बत का दम भरता है, मगर हमा वक्त वो तैयार रहे, जरूरत पड़ेगी तो जान की भी कुर्बानी देंगे, जरूरत पड़ी तो माल की भी कुर्बानी देंगे, जरूरत पड़ी तो आलो औलाद की भी कुर्बानी देंगे। एक बहुत प्यारी रिवायत आपको सुनाता हूं पढ़ के, सही मुस्लिम शरीफ की। आप देखो मोहब्बत का मेयार क्या होना चाहिए। मोहब्बत की अलामत हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद बता रहे हैं। हदीस कहाँ की है? सही मुस्लिम शरीफ की है। कायनात के इमाम मदनी सरदार फरमाते हैं, मिन अशद्द उम्मती हुब्बन ली नासुन यकूनून बादी। मेरी उम्मत में जो लोग सबसे ज्यादा मुझसे मोहब्बत करते हैं, उन्हीं में से कुछ ऐसे लोग भी होंगे, यकूनून बादी, मेरे जमाने में पैदा नहीं होंगे, मेरा जमाना गुजर जाने के बाद वो दुनिया में आएंगे। तमन्ना देखिए, आरज़ू देखिए, किस कदर नेक आरज़ू, किस कदर बुलंदो बाग, किस तरह बुलंद है उनका जोश। अल्लाह के रसूल फरमाते, यवद्दु अहदुहुम, उनमें से एक आदमी ये तमन्ना करेगा कि अगर वो काश की मुझे देख लेता, काश की मेरी एक झलक उसको मिल जाती, काश की मेरे चेहरे का दीदार उसे नसीब हो जाता, और उसके नतीजे में अगर उससे कहा जाए मेरी जान भी चली जाए, आलो औलाद की कुर्बानी देनी पड़े, माल की कुर्बानी देनी पड़े, तो वो तैयार हो जाए। माल भी ले लो, औलाद भी ले लो, मुझे नबी के चेहरे की एक झलक दिखा दो। जो जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे, जो जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे, मगर ये मुझसे ना हो सकेगा, नबी का जाहो जलाल देंगे। मेरे भाइयों, ऐसी कुर्बानियां सहाबा ने पेश की हैं। सहाबा नबी से मोहब्बत के सबसे ज्यादा दावेदार। सहाबा से ज्यादा कोई दावेदार हो सकता नहीं, लेकिन सहाबा ने सिर्फ जबान से दावा नहीं किया, अमल करके दिखाया। जब जब मरकज़े इस्लाम को, जब जब प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दौलत की, माल की अगर इस्लाम की खातिर जरूरत पड़ी तो माल का दहाना खोल दिया। जान का नजराना अगर पेश करने की जरूरत पड़ी तो खून का आखिरी कतरा भी बहा दिया। सिर्फ मर्दों ने नहीं, औरतों ने भी बहाया है। मैं चंद मिसालें, हमारी बहनें भी हैं, खवातीन भी शायद हैं, मेरी बात सुन रही हैं। अल्लाह अल्लाह, खवातीन का क्या किरदार होता है, और खवातीन भी कम किसी से नहीं है प्यारे नबी पे जान लुटाने में जो उनका किरदार रहा है। दौलत की कुर्बानी हो, माल की कुर्बानी हो, जान की भी कुर्बानी हो। दोस्तों, गज़वे उहुद में वो बनु दीनार की औरत जिसका शौहर भी शहीद हो चुका है, बाप भी शहीद हो चुका है, भाई भी बेटा शहीद हो चुका है, बेटा भी शहीद हो चुका है। एक मौका ऐसा आता है, मुअर्रिखीन ने लिखा है, सीरत निगारों ने लिखा है, एक वो मौका उहुद में ऐसे आता है, जीती हुई लड़ाई तकरीबन हार में बदल जाती है। मुसलमानों की सफों में भगदड़ मच जाती है, मुसलमानों के पैर उखड़ जाते हैं, अपने नबी को छोड़कर भी मुसलमान भागने लगते हैं। दोस्तों, इसी भगदड़ में बड़ा जानी नुकसान हो जाता है। खबर मुनाफिकों ने उड़ाई कि मोहम्मद शहीद कर दिए गए, मुसलमानों के हौसले और भी पस्त हो गए। खबर जब मदीने में पहुंचती है, रोने वाली औरतों की आवाजें आने लगती हैं, अरे मेरे नबी को क्या हो गया। बनु दीनार की वो औरत सफों को चीरती हुई मैदाने जंग की तरफ दीवानावार भागती है, और भागते हुए जब आ रही थी, लोगों ने रास्ते में बशारत दी, तुम्हारे बाप काम आ गए। कहने लगी वो तो ठीक है, हनी अल्लाहु शहादा, मेरे बाप के लिए शहादत मुबारक हो। अरे ये बताओ मेरा नबी कैसा है, मेरे नबी सलामत है कि नहीं। कहा गया नबी सलामत है, और आगे बढ़ती हैं, कहा जाता है तुम्हारा बेटा भी काम आ गया। कहने लगी हनी अल्लाहु शहादा, शहादत उसको मुबारक हो। अरे मेरे नबी के बारे में बताओ। कहा नबी सलामत हैं, और आगे बढ़ती हैं, कहा जाता तुम्हारे भाई काम आ गए। कहने लगी हनी अल्लाहु शहादा, उनको भी शहादत मुबारक हो। और आगे बढ़ती हैं, कहा जाता है शौहर तुम्हारे
काम आ गए। कहा हनीअन लहु शहादा। और बाज रिवायतों में जब शौहर का नाम आता है तो थोड़ा सा मलाल आ जाता है, रोने लगती हैं, हाय हाय, इसलिए कि शौहर का जो मकाम आपने फरमाया इन्न ज़ौजल मरअति लबे मकाम। अरे शौहर का जो मकाम होता है, बाप की वफात पे बीवी नहीं रोई, बेटे की वफात पे भी बीवी नहीं रोई, और भाई की वफात पे नहीं, लेकिन शौहर की वफात पे थोड़ा मलाल आ गया। बाज मुअर्रिखीन ने ये वाकया बयान किया है और बाज लोगों ने ये बयान नहीं किया है, सिर्फ इतना कि उन्होंने कहा मेरे नबी का चेहरा दिखा दो। जैसे लोग इशारा करते हैं ये रहे नबी, तुम्हारे नबी सलामत हैं, कायनात के इमाम मदनी सरदार के कुर्ते का पल्लो पकड़ के थाम लेती हैं और कहती हैं कुल्लु मुसीबतिन बादक जललुन या रसूल अल्लाह। अल्लाह के रसूल, जब आप सलामत हैं तो सारी मुसीबतें हेज हैं, सारी मुसीबतें कमतर हैं, किसी मुसीबत की कोई परवाह नहीं। ये है कुर्बानी। उम्मे अमारा उहुद में लड़ रही हैं, सहाबा, बड़े बड़े सहाबा के पैर उखड़ चुके हैं। उम्मे अमारा का नाम नसीबा बिनते काबल माज़निया अल खज़रजिया अल अंसारिया था। एक वक्त आता है, मैंने कहा सहाबा भाग गए थे, चंद एक अंसारी सहाबा आपका डिफेंस कर रहे थे। अल्लाह के रसूल देखते हैं दाएं तरफ उम्मे अमारा लड़ रही हैं, बाएं तरफ देखते हैं उम्मे अमारा लड़ रही हैं, सामने देखते उम्मे अमारा लड़ रही हैं, पीछे देखते उम्मे अमारा लड़ रही हैं। आप फरमाते हैं मन युतीक़ु मा तुतीक़ीन, उम्मे अमारा जो सलाहियत तुम्हारे अंदर है, जो ताकत है, जो बर्दाश्त का मादा है, किसी में नहीं है, किसी और खातून में नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बहादुरी, मोहब्बत का ये अंदाज देखते हैं कि एक औरत अपने नबी से कितनी मोहब्बत कर रही है, एक औरत किस तरह अपनी जान का नजराना पेश करने के लिए बेकरार है। इब्ने कमा, जिसने प्यारे नबी को के दंदाने मुबारक शहीद किए थे, आपके दांत टूट गए थे, आपके चेहरे मुबारक में खून की कड़ियां पेवस्त हो गई थी, आपका चेहरा खूनालूद हो गया था, आप गड्ढे में गिर गए थे। इब्ने कमा, जिसने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नेजा मारा था, उम्मे अमारा उसको दौड़ा लेती हैं, इस कदर 2 वार करती है उसके कंधे पे, लेकिन बदबख्त ने 2 जिरहें पहनी हुई थी, असर नहीं होता। अल्लाह के रसूल ये बहादुरी देखते हैं, ये मोहब्बत देखते हैं, कहते उम्मे अमारा कुछ मांगना है तो मांग लो, कोई सवाल करना है तो सवाल कर लो। उस खातून का जज्बा देखिए, कहती है अल्लाह के रसूल दुनिया नहीं चाहिए, इन्नी उरीदु मुराफक़तक फिल जन्ना। ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपके साथ जन्नत में रहना चाहते। शौहर भी उनके लड़ रहे हैं, बेटा भी लड़ रहा है। अल्लाह के रसूल हाथ उठाते हैं, दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा जअलहुम रफ़क़ाई फिल जन्ना, अल्लाहुम्मा जअलहुम रफ़क़ाई फिल जन्ना। ऐ अल्लाह जन्नत में इन्हें मेरा रफीक बना देना। क्या बना देना? मेरा साथी बना देना। हजरते तलहा बिन उबैदुल्लाह 12 सहाबा डिफेंस कर रहे हैं। एक मौके पर एक सहाबी शहीद होते जा रहे हैं। हजरत तलहा बिन उबैदुल्लाह बढ़ के आगे आ रहे हैं लड़ने के लिए। अल्लाह के रसूल पीठ के पीछे कर दे रहे हैं, पीठ के पीछे कर दे रहे हैं, अबू तलहा रुके रहो, अभी तुम्हारी बारी नहीं आई है। 11 अंसारी सहाबा नबी के सामने जामे शहादत आपका बचाव करते हुए, ये है मोहब्बत का इजहार। आपके लिए जान का नजराना, खून का दरिया बहा दिया सहाबा ने। बताइए 11 सहाबा पैदर पे लड़ते हुए शहीद हो जाते हैं। हजरत तलहा बिन उबैदुल्लाह बचते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें आगे बढ़ाते हैं, चलो अबू तलहा तुम अपनी बहादुरी के जौहर दिखाओ। हजरत तलहा बिन उबैदुल्लाह लड़ना शुरू करते हैं। मेरे भाइयों, एक उंगली कट जाती है, कटी हुई उंगली को लेकर के कहते हैं हस से। जैसे हम लोग जब कहीं कट जाता है, दर्द होता है तो सी करते हैं, अरबी में हस से बोलते हैं। उन्होंने जब उंगली उठा के वहां पे लगाया, हस से बोला, खून का फव्वारा निकला। कायनात के इमाम ने कहा लौ कुल्ता बिस्मिल्लाह, ओ तलहा तुम हस से न बोलकर अगर बिस्मिल्लाह बोल लेते, जब तुम्हारी उंगली कटी थी अगर बिस्मिल्लाह बोल लेते, लरफात कल मलाइका, तो तुम्हें फरिश्ते आसमान में उठा ले जाते। इतना ऊंचा मकाम है तुम्हारा। अल्लाह अकबर। और इन्हीं
के बारे में नबी ने कहा था, मन सर्रहु अन यंजुरा इला शहीदिन यमशी अला वजहिल अर्द फलयंजुर इला तलहा बिन उबैदुल्लाह। कोई अगर जमीन पर किसी शहीद को, जिंदा शहीद को चलता हुआ देखना चाहता तो तलहा को देख ले, जिंदा भी है शहीद भी। बशारत नबी ने दी। हजरते अबू तलहा, ये तलहा बिन उबैदुल्लाह है, दूसरे सहाबी अबू तलहा अंसारी। अल्लाह अकबर, बड़े तीरंदाज थे, निशाना खता नहीं करता था, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का डिफेंस कर रहे हैं। जब तीरों से भरा हुआ थैला कोई लेके गुजरता था, अल्लाह के रसूल कहते थे उन्फुर हाले अबी तलहा, तुम मत तीर चलाओ, ये तीरें अबू तलहा के सामने बिखेर दो, ये चुन चुन के दुश्मनों को मारेंगे। हजरत अबू तलहा अंसारी चुन चुन के दुश्मनों को मार रहे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी एड़ी उठा करके, बुलंद हो करके दुश्मनों को देखना चाहते हैं, दुश्मन किस पोजीशन में है। मोहब्बत का अंदाज देखिए, कुर्बानी का जज्बा देखिए, सिर्फ उछल कूद नहीं है सहाबा के अंदर, सिर्फ उछल कूद नहीं है, सिर्फ नारेबाजी नहीं है। अभी अगर जान की कुर्बानी मांगी जाए एक भी नजर नहीं आएंगे। मेरे भाइयों, हजरत अबू तलहा कहते हैं ला तुशरिफ, बुखारी की रिवायत पढ़ रहा हूं, ला तुशरिफ बेअबी अंत व उम्मी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, आप पैर को ऊंचा मत उठाइए। युसीबुका सहमुम मिन सिहामिल कौम, दुश्मन का कोई तीर आएगा आपके कलेजे पे लग जाएगा, आपके सीने पे लग जाएगा, ये मुझे गवारा नहीं है। नहरी दूना नहरी, मेरा सीना आपके सीने की हिफाजत के लिए काफी है। मेरा सीना, जो तीर आएगा पहले मेरे सीने को छलनी करेगा, आपकी बारी बाद में आएगी, आप पैर मत उठाइए। ये है मोहब्बत। और सहाबा दोस्तों जबानी जमा खर्च नहीं करते थे, वो सिर्फ गुफ्तार के गाजी नहीं थे, किरदार के गाजी थे। मोहब्बत करते थे तो हक अदा करते थे। थोड़ी देर अगर कायनात के इमाम का चेहरा नहीं देखते थे बेताब हो जाते थे सहाबा। हजरत सौबान मौला रसूलुल्लाह गुलाम होकर आए थे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खरीद कर आजाद कर दिया। कहा जाओ, कहने लगे अब कहां जाऊं, अब कहां जाऊं, मोहम्मद की गुलामी पर हजारों आजादियां कुर्बान है, अब तो आपने अपना बना लिया, अब जाना कहीं नहीं है। खादिम और रसूलुल्लाह, नबी की खिदमत में लग जाते हैं। कायनात के इमाम की जब याद आती है, थोड़ी देर भी हजरत सौबान अगर नबी का चेहरा नहीं देखते थे बेकरार हो जाते थे, दौड़े भागे आते थे, आपके चेहरे का दीदार कर लेते थे। एक बार नबी की खिदमत में आते हैं, चेहरे का रंग बदला हुआ, बदन कमजोर सा। आपने पूछा माली अरा का महजूनन वक़द तग़य्यरा लौनुका, ओ सौबान क्या वजह है तुम्हारे चेहरे पे हवाइयां उड़ रही हैं, तुम्हारे चेहरे की रंगत बदली हुई है, तुम्हारा बदन कमजोर है। खाने को नहीं मिला होगा, है ना, यही आप सोचते होंगे, घर में फाका होगा, ऐसा कुछ नहीं था। जवाब सुनिए, मोहब्बत सुनिए। कहते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक गम मुझे अंदर से खाए जा रहा है, मेरे जिस्म को भुलाए जा रहा है। जब मैं बाल बच्चों में होता हूँ आपकी याद आती है, दौड़ के आता हूँ, आपके चेहरे का दीदार कर लेता हूँ, दिल को करार आ जाता है। मैं सोचता हूँ जिंदगी हमेशा नहीं रहेगी, कल को मौत आनी है, जब हम दुनिया से चले जाएंगे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप भी नहीं होंगे, आपको अल्लाह नबियों के साथ उठाएगा, सबसे ऊंचा मकाम अता करेगा। मेरी तो गारंटी भी नहीं है मैं जन्नत में जाऊंगा, जबकि सहाबा के पास कार्ड था, गारंटी थी। क्या थी? रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, अल्लाह उनसे राजी हो गया, वो अल्लाह से राजी हो गए। उसके बावजूद भी सहाबा का डर देखिए, और यहाँ कोई कार्ड नहीं है, कोई गारंटी नहीं है, फिर भी कहते हैं जन्नत में हम ही जाएंगे। शेर पढ़ते हैं, तुझको क्या जन्नत से मतलब, चल वहां भी दूर हो, तुझको क्या जन्नत से मतलब, चल वहां भी दूर हो। हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की, इनके बाप की जन्नत है।
किसने तुम्हें जन्नत की जमानत दी, किसने गारंटी? कोई कार्ड हो तो बताओ। जिनको रजी अल्लाह अन्हुम का कार्ड मिला था वो तो कभी फख्र नहीं जतलाए कि हम जन्नत ही में जाएंगे, वो तो अल्लाह से डरते थे। हजरत सौबान कहते हैं अल्लाह के रसूल, हम पता नहीं जन्नत में जाते हैं भी कि नहीं, और अगर जन्नत में चले भी गए तो आपका दीदार नहीं कर पाएंगे, आप बहुत ऊंचे मकाम पे होंगे, मेरी पहुंच वहां तक नहीं होगी। अल्लाह ने कुरान की आयत उतार दी, वमन युतिल्लाह वर रसूल फउलाइका मल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदाई वस्सालिहीन व हसुना उलाइका रफीका। जो अल्लाह रसूल की फरमाबरदारी करेगा, जबानी जमा खर्च नहीं करेगा, उछल कूद नहीं मचाएगा, सिर्फ स्टेटस लगा के मोहब्बत साबित नहीं करेगा, सिर्फ बैनर पोस्टर से मोहब्बत साबित नहीं करेगा, सिर्फ जलसे जुलूस से मोहब्बत नहीं, सिर्फ ईद मिलाद की महफिल से नहीं, सिर्फ झूम कर नाते पढ़ने से मोहब्बत साबित नहीं करेगा। जब अल्लाह रसूल की जो इताअत करेगा, फरमा बरदारी करेगा, फउलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम, ये ऐसे लोग होंगे जो उनके साथ होंगे जिनका अल्लाह पे इनाम हुआ, जैसे नबी हैं, सिद्दीकीन हैं, शोहदा हैं, सालेहीन हैं, व हसुना उलाइका रफीका। कितने बेहतरीन हैं ये साथी। हजरत अनस कहते हैं एक बंदे ने नबी से सवाल किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक बंदा किसी कौम से मोहब्बत करता है लेकिन उनके जैसा अमल नहीं कर पाता है, उनके जैसा, उनके मकाम को नहीं, हाँ, तो क्या उसका हुक्म होगा? आपने फरमाया अलमरउ मा मन अहब्बा, आदमी जिससे दुनिया में मोहब्बत करता है, हकीकी मोहब्बत जिससे होगी उसी के साथ उठाए जाओगे, कयामत में उसी के साथ उठाए जाओगे। चेहरे पे दाढ़ी भी नहीं है, पान में गुटखा ठूसे हैं और कहते हैं आई लव मोहम्मद, हाँ, और नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, तो ये क्या हो? ये क्या मोहब्बत मान ली जाएगी? मेरे भाइयों, नहीं होता। दलील चाहती है, मैंने कहा कुर्बानी। अच्छा, अभी जो वाकया मैंने पढ़ा, आप कहोगे सहाबी रसूल को बड़ा दावा था, बड़ी बेकरारी थी, आपको नहीं देखते तो बेकरार हो जाते, कोई जरा अमली नमूना भी बता दीजिए। हाँ, अमल के ये लोग गाजी थे, अमल के गाजी थे, सिर्फ जबान से दावा नहीं करते थे। एक रिवायत में पढ़ता हूं, सुनिएगा सुनिएगा। एक बार अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, कौन है जो गारंटी ले जब तक जिंदा रहेगा किसी से कुछ नहीं मांगेगा, किसी इंसान से कुछ नहीं मांगेगा? हाँ, हजरत सौबान आ गए आगे, यही वो सौबान है रजी अल्लाह अन्हु, जो मोहब्बत का दावा जिन्होंने किया, जो नबी के बगैर जिंदा नहीं रह पाते थे, बेकरार हो जाते थे। ये है इताअत और फरमा बरदारी, सिर्फ दावा नहीं, चोचले गिरी नहीं सिर्फ है। हजरत सौबान आगे, गारंटी लेना आसान है? पता नहीं आपकी उम्र कितनी लंबी हो, आप पता नहीं किसकी जरूरत आ जाए, किसी इंसान का एहसान नहीं लेना है। पूरी जिंदगी अगर कोई ये गारंटी ले ले, किसी इंसान से कुछ नहीं मांगेगा, मैं जन्नत की गारंटी लेता हूं। हजरत सौबान मौला रसूलुल्लाह कहते हैं, आना अज़मनो या रसूल अल्लाह, मैं गारंटी लेता हूं जब तक जिंदा रहूंगा किसी इंसान के आगे हाथ नहीं फैलाऊंगा, किसी इंसान से फर्दे बशर से कुछ नहीं मांगूंगा। और नबी से जो एग्रीमेंट किया था, नबी से जो एग्रीमेंट किया था वो पूरा करके दिखाया हजरत सौबान ने। जब तक जिंदा रहे, आखिरी सांस तक उस पर कायम रहे, किसी इंसान से कुछ नहीं मांगा, किसी से कुछ नहीं मांगा। ये थे सहाबा दोस्तों। तो मेरे भाइयों, मोहब्बत की अलामत इताअत, फरमाबरदारी, सबसे बड़ी अलामत। इसके बगैर मोहब्बत अधूरी, इसके बगैर मोहब्बत सच्ची नहीं। कोई भी हो, मोहब्बत के दावे में इंसान सच्चा नहीं हो सकता जब तक नबी की सुन्नतों पे जान देने का जज्बा ना पैदा हो जाए, और जब तक नबी की सुन्नतों को हम तलाश ना करने लगे। सिर्फ मस्जिद में नहीं, सिर्फ मस्जिद में नहीं, मस्जिद में आए तो पैंट और पजामा फोल्ड कर लिए,
क्यों? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है कि वो टखना खुला होना चाहिए, है ना। तो लोग सोचते हैं ये सुन्नत सिर्फ मस्जिद में, बाजार में नहीं, घर में नहीं, नहीं, हमेशा ही ऊंचा होना चाहिए। और जो लोग आज मोहब्बत का सबसे ज्यादा ढढोरा पीटते हैं, उनका ट्रेडमार्क बन गया है पाजामा, वो नीचे ही लटकेगा। क्यों? उन्हें नबी की सुन्नतों का खून ही बहाना है तो बहाएंगे, नबी की सुन्नत का खून करना है तो करेंगे। और इसीलिए जिनका पजामा टखने से ऊंचा होता है ताने देते हैं, ये पता नहीं कौन से नंबर वाले हैं, ये वो लोग हैं, ये फलाने हैं, ये पजामा ऊंचा देखो तो समझ जाओ कि हाँ हाँ किसकी सुन्नत है मेरे भाई, हमारी है, हमारे आलिम साहब की है, इमाम साहब की है, कायनात के इमाम मदनी सरदार की। आपने फरमाया कब्र ऊंची ना बनाओ, कब्र ऊंची नहीं होनी चाहिए एक बालिश से ज्यादा, कब्रों को पुख्ता ना बनाओ, कब्रों पे बैठो नहीं, कब्रों पे तख्तियां मत लगाओ, कब्रों पे चिरागा मत करो, कब्रों पे कतबे मत लगाओ, सारा खून बहाया जाता है और नबी की दर्जनों हदीसों का खून बहा दिया जाता है। आज चले जाओ कब्रिस्तान में, ज्यादातर कब्रें आपको पुख्ता नजर आएंगी, जबकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्ती से मना किया है। नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन युजस्ससल क़ब्रु व अन युक़ादा अलैहि व अन युबना अलैहि व अन युक्तबा अलैहि। कब्रों की चूनाकारी नहीं की जाएगी, कब्र पे इमारत नहीं बनाई जाएगी, कब्र पे कुब्बे मजार खड़े नहीं किए जाएंगे, कब्र पे कतबा नहीं लगाया जाएगा, कब्रों पे नेम प्लेट नहीं लगेगा। नेम प्लेट लोग लगाते हैं, फलाने साहब का इंतकाल हुआ फलां सन में, और देख लो आज जाके कब्रों में। अब जब रोको तो कहते इनको सिर्फ कब्र ही नजर आती, कब्र के अलावा तो कुछ इनको समझ में नहीं आता। मेरे भाइयों, प्यारे नबी ने, हाँ, हजरत अली ने अबू हय्याज असदी को भेजा था, कहा था जाओ किसी कब्र ऊंची अगर देखना तो बराबर कर देना, और कोई मुजस्समा देखना तो तोड़ देना, इसलिए कि जिस मिशन पे मैं तुम्हें भेज रहा हूं इसी मिशन पे मुझे मेरे नबी ने भेजा था। कब्र ऊंची दिखेगी, हजरत अली को भेजा था, वही अली जिनको आज बलाट अली, वही अली जिनको आज लोग मुश्किल कुशा मानते हैं। अली की ये सुन्नत भी जरा मान लो एक बार। अली को नबी ने भेजा था, जाओ कब्र ऊंची दिखेगी तो तोड़ के बराबर कर देना, बस ज्यादा से ज्यादा एक बार। और कोई मुजस्समा दिखेगा तो एकदम मिटा देना उसका नाम और निशान। ये सुन्नत नजर नहीं आती है। दोस्तों, जो रसूल की इताअत करेगा, मैं युतिर रसूल फक़द अता अल्लाह, जिसने रसूल की इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की। रसूल की इताअत किसकी इताअत है? क्यों? रसूल अपनी मर्जी से कोई बात नहीं बोलते, जो बोलते थे अल्लाह अल्लाह आपको बताता था, जो बोलते थे वही होती थी। इसलिए कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। ऐ नबी आप ऐलान कर दीजिए, अगर तुम्हें अल्लाह से मोहब्बत है, तुम दावा करते हो ना अल्लाह से मोहब्बत है, तो दावे की दलील लानी पड़ेगी, हर दावे की दलील। अच्छा देखो, एक दावा यह है कि हम किसी से मोहब्बत करते हैं, और एक चीज ये है हमसे कोई मोहब्बत करता है। हाफिज इब्ने कसीर लिखते हैं, ये आयत फैसला कर रही है, जो भी नबी से मोहब्बत का दावा करता है मगर नबी के तरीके पे नहीं है, वो मोहब्बत के दावे में झूठा है, झूठा है, झूठा है। तफसीर इब्ने कसीर उठा के देख लो, मोहब्बत के दावे में झूठा है जब तक नबी के रास्ते पे नहीं आएगा, नबी की सुन्नत पे नहीं आएगा, नबी के बताए हुए तरीके पे नहीं आएगा, नबी के नक्शे कदम को फॉलो नहीं करेगा, नबी की सुन्नतों को तलाश नहीं करेगा, तब तक झूठा होगा। तो सुनो, एक दावा यह है हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात क्या है? अल्लाह हमसे मोहब्बत करे। दावा तो सब करते हैं। सुनो, अगर तुम्हारा दावा है कि तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो, दलील लाओ। कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, ऐ नबी ऐलान कर दीजिए, अगर तुम्हें अल्लाह से मोहब्बत है फत्तबिऊनी, तो एक काम करना, मेरे नबी की फरमा बरदारी करना, मेरे नबी के नक्शे कदम को फॉलो करना, उन्हीं के पीछे पीछे चलना।
तुम्हारा मकसद उससे बड़ा हासिल हो जाएगा। तुम ये दावा करते हो कि अल्लाह से मोहब्बत करते हो, सुनो मैं तुमसे मोहब्बत करने लगूंगा, युहिब्बुकुमुल्लाह। और सुनो बशारत, व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम, अल्लाह तुम्हारे गुनाह भी मिटा देगा, इनामात की बारिश कर देगा अल्लाह। अगर तुम अपने दावे में सच्चे निकल गए, इनाम की बारिश कर देगा अल्लाह। लेकिन एक काम करना, मेरे नबी से पहले सही मोहब्बत का ढंग सीख लेना और आपकी इताअत और फर्मा बरदारी करना, तब मेरी मोहब्बत मिलेगी और तब मैं तुम्हारे गुनाहों को माफ करूंगा। और अगर रूगर्दानी करोगे इधर उधर दाया बाया, अल्लाह काफिरों से मोहब्बत नहीं करता। जब अल्लाह रसूल का कलमा पढ़ लिया, सही मानों में नबी पे ईमान, दोस्तों ईमान ये दिल के जज्बे का नाम है, सरसरी ईमान नहीं, रिसालत पे दिल से ईमान लाओ। फिर देखो हमारा उठना भी, बैठना भी, हमारी मजलिस भी, हमारी सुबह भी, हमारी शाम भी ईमानी होगी, हमारी सुबह भी ईमानी होगी, शाम भी, हमारा दिन भी ईमानी, रात भी ईमानी। सही मानों में मोहब्बत पे ईमान तो लाके देखो, दिल की गहराई से ईमान लाओ, तब तुम्हें ईमान की लज्जत मिलेगी। क्या नबी फरमाते, ज़ाक़तामल ईमान, उस शख्स ने ईमान का मजा चख लिया, मन रदिया बिल्लाह रब्बा, जो अल्लाह के रब होने पे राजी हो गया, व बिल इस्लाम दीना, इस्लाम के दीन होने पे सही मानों में राजी हो गया, व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबिय्यन व रसूला, नबी पर जो सही मानों में नबी रसूल मान लिया, ईमान की लज्जत यहां मिलेगी। सरसरी वाला ईमान नहीं चलेगा, दिल से ईमान लाओ, तब दिल से आवाज आएगी, तब हर आपकी आइडियोलॉजी बदलेगी, आपका नजरिया बदलेगा, सोच बदलेगी और आपकी फिक्र बदलेगी, जब दिल से नबी की नबूवत पे, आपकी रिसालत पे ईमान लाओगे। दोस्तों मैं आखिरी बात कह करके अपनी बात खत्म कर रहा हूं कि बहुत से दुश्मन आए प्यारे नबी का मुकाबला, दुनिया में बहुत से लोग आए। अगर दावा है आपको कि आप नबी से मोहब्बत करते हो, एक काम और कर लेना, नबी के अखलाक के रंग में रंग जाना, तब मानूंगा। नबी का अखलाक नर्म, तवाज़ो, खाकसारी, खुश अखलाकी, या ऐसे अल्लाह ने आपको अखलाक के ऊंचे मकाम पर फायज है। व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, ऐ नबी आप अखलाक के बहुत बुलंद मर्तबे पे फाइज हैं। अगर नबी से सही मानों में मोहब्बत का दावा है तो मेरे भाइयों नबी का अखलाक अपनाना पड़ेगा, दुनिया को बताना पड़ेगा। हम मोहम्मद के मानने वाले हैं, हम सड़कों पे उछल कूद नहीं मचाते, हम ट्रैफिक जाम नहीं करते, हम अपनी जात से किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते, हम किसी को गालियां नहीं देते, हम किसी की बेहुरमती नहीं करते। ये साबित करना पड़ेगा। दोस्तों मैं अपनी नेक नाते पाक के चंद बंद आपकी खिदमत में जो मैंने हालिया दिनों में लिखी है कि क्या रुतबा था उस नबी का, कि क्या रुतबा अल्लाह ने और क्या मकाम और क्या मर्तबा आपने आपको अल्लाह ने अता किया था। दुश्मन बहुत से आए, रुतबा घटा न पाए, रुतबा घटा न पाए। दुश्मन बहुत से आए लेकिन मिटा न पाए, लेकिन मिटा न पाए। मेरे मुस्तफा के आगे सीके चला न पाए, सीके चला न पाए। मुसलह बहुत से आए, रहबर बहुत से आए, अखलाक मुस्तफा के जैसा दिखा न पाए, जैसा दिखा न पाए। साहिर कहा किसी ने, मजनू कहा किसी ने, मजनू कहा किसी ने, मजनू कहा किसी ने,
शायर कहा किसी ने, अखलाक बद से लेकिन, अखलाक बद से लेकिन, अलकाब बद से लेकिन रुतबा घटा न पाए, रुतबा घटा न पाए। मेरे मुस्तफा के आगे सीखे चला न पाए, सीखे चला न पाए। जब बदर में दुआ की इल्हा से नबी ने, इल्हा से नबी ने, जब बदर में दुआ की इल्हा से नबी ने, एक मुख्तसर सा लश्कर, एक मुख्तसर सा लश्कर मुशरिक हरा न पाए, मुशरिक हरा न पाए। दुश्मन हजार आए लेकिन मिटा न पाए, लेकिन मिटा न पाए। कौले नबी है अजमल, वो शख्स दो ज़खी है, वो शख्स दो ज़खी है। कौले नबी है अजमल, वो शख्स दो ज़खी है। तौहीद की शमा जो, तौहीद की शमा जो दिल में जला न पाए, दिल में जला न पाए। दुश्मन बहुत से आए लेकिन मिटा न पाए, लेकिन मिटा न पाए। मेरे मुस्तफा के आगे सीखे चला न पाए, सीखे चला न पाए। हज़रात, बड़े ही इन्हिमाक और दिलचस्पी के साथ आपने समात किया और हकीकत में मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो तकाजा है, आपने उसको पूरा करने की भरपूर कोशिश की है। मैंने भी अपने टूटे फूटे अंदाज में प्यारे रसूल की मोहब्बत को सीनों में भरने की और आपके जोश और वलवले को बढ़ाने की कोशिश की है। और ये जो है कोशिश, ये सहरा सबसे पहले हमारे शेख अब्दुल हक नूरी हफिज़हुल्लाह, मेरा दौरा नांदूरे में था। उसके बाद होते हवाते इमरान सल्फी को खबर लगी और गुलशन बैग साहब को और यहाँ की जमीयत को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ, अपने इन नौजवानों को और यहाँ की जमीयत को, कि उन्होंने इस तरह का प्रोग्राम मुनाकिद किया जो मेरे उम्मीद से भी बालातर है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सोचा नहीं था कि इतनी भारी तादाद फर्जंदाने तौहीद की वो इकट्ठा होगी। अल्लाह ताला हम सब की इस हाजिरी को कबूल फरमा ले और हम सब के नामे आमाल में अल्लाह ताला दर्ज फरमाए। हमारी इस हाजिरी को अल्लाह ताला हम सब की मग़फ़िरत का सबब और ज़रिया बनाए। आमीन व मा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।